इस प्रकार कृष्ण उन शक्तियों के मूल हैं जो देवताओं, महर्षियों तथा योगियों को प्रदान की गई है। यद्यपि उन्हें महान शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, तथापि ये शक्तियाँ सीमित हैं। अतः उनके लिए यह समझ पाना कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार अपनी अंतरंग शक्ति से मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ पर अब ये जो 12 मंत्र से प्रारंभ हो रहा है 14वें मंत्र तक, जैसे हमने आपको 9वें मंत्र में बताया था कि केवल 2 शब्दों का अंतर है। वहाँ विद्या विद्या था, यहाँ संभूति असंभूति। लेकिन ज्ञान में अंतर है। जैसे यहाँ शब्द संभूति और असंभूति क्या है, इसको प्रभुपाद तात्पर्य के प्रारंभ में समझाया है। ये महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि तो उसको माफ कर। थैंक यू। हमारे वचन ये कभी झूठे नहीं हो सकते। कम से कम एक ये वचन कि हर रोज मोबाइल बजेगा ही। तो संभूति और असंभूति क्या है, ये प्रभुपाद समझा रहे हैं बहुत सारे शब्दों में। असंभूति मतलब उस स्वतंत्र जिनका अस्तित्व नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? असंभूति। और संभूति किसे कहते हैं? पूर्ण स्वतंत्र है, उन्हें संभूति अर्थात भगवान। तो असंभूति और संभूति शब्द अगर समझ जाए तो आगे के सारे जो मंत्र हैं उसको समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो अंतर क्या है 9 से 9, 10, 11 और 12, 13, 14 में? दोनों में क्या अंतर हो सकता है? अगर सभी वही कहा गया है ब्रह्म प्रवेशन्ति ये संभूति उपासते वा ये विद्या उपासते, किस दृष्टि से भेद है? तो 12 और 14 में पूजन की दृष्टि से भेद दिया जा रहा है, पूजन उपासना की दृष्टि से। पहले ज्ञान विद्या विद्या का वर्णन था, तो विद्या ज्ञान की दृष्टि से भेद था, अब उपासना की दृष्टि से। तो सही जैसे विद्या क्या है अविद्या क्या है ये हमने सीखा, और कैसे जीवन में उसका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में कैसे बैलेंस होना चाहिए ना, ये भी हमने कहा दोनों पता होना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा ना कि भौतिक जगत का भी ज्ञान होना चाहिए और आध्यात्मिक जगत का भी, और जीवन में हमें बैलेंस बनाना चाहिए, ये सीखा था ना हम लोगों ने। तो जीवन में जब संतुलन नहीं होगा तब तक हम मुक्ति की ओर नहीं जा सकते। तो जब विद्या और अविद्या की चर्चा हुई, यहाँ देख सकते हैं, तो विद्या और अविद्या की चर्चा हुई तो दोनों का संतुलन चाहिए था। तो दोनों का संतुलन अर्थात विद्या क्या है वो हमें किससे सीखनी है? गुरु साधु शास्त्र से। हमें परंपरा का आपको ध्यान प्रभुपाद ने वर्णन किया था कि भगवान शास्त्र देते हैं, आचार्यों को भेजते हैं और स्वयं भी आते हैं। तो गुरु साधु शास्त्र से हमें ज्ञान लेना चाहिए। तो ये जो प्रभुपाद ने कहा कि हमारा जो बुरा सौदा है उसका हम सबसे अच्छा उपयोग क्या कर सकते हैं, तो वो यहाँ आप देख सकते हैं। विद्या गुरु साधु शास्त्र से ग्रहण करना, अविद्या को जानकर, इस भौतिक जगत को जानकर, इस भौतिक जगत से हमारा संबंध नहीं हो सकता इसको समझना। हमारी स्थिति कंपैटिबल नहीं है, मतलब असंगत। थैंक यू। असंगत जैसे शब्द समझ नहीं आएगा, हमें नहीं समझ में आएगा तो आप लोगों को कैसे समझना? मतलब केवल हमारा केमिस्ट्री मैच नहीं करती, हमने बताया था। तो ये असंगत है, इसको जानना, और इसके अनुसार हमारा जीवन जैसे भौतिक और आध्यात्मिक को बैलेंस करना। मतलब क्या है? हमें शरीर और मन को बनाए रखना चाहिए, अच्छी अवस्था में रखना चाहिए, ताकि हम भगवान की भक्ति कर सकें। तो ये भी है कि शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए, या शरीर को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। ये शरीर हमारा तपस्या के लिए नहीं बना है। अभी ये जो कलयुग का शरीर, मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है, लेकिन अभी का जो शरीर है वो बहुत कड़ी तपस्या के लिए नहीं बना है। हिमालय में जाकर आप खड़े हो जाइए, वहाँ पर संभव नहीं है।
तो हमारा शरीर किस लिए बना है, मनुष्य जीवन किस लिए है, तपस्या। लेकिन वो तपस्या जो आचार्यों ने बताई है उस तपस्या को करना चाहिए। मन से की गई तपस्या कृष्ण की प्राप्ति नहीं करा सकती। ये जान लीजिए कि अचानक एक दिन आपके मन में आया कुछ नहीं, कड़ी तपस्या करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा, तो महाराज ने किया, हिरण्यकशिपु जैसा असुर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। बिल्कुल नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। हमारे लिए तपस्या क्या है कलयुग में, आचार्यों के द्वारा बताए गए शब्दों का पालन जीवन में करना, आचार्यों के उपदेशों को जीवन में उतारना, ये हमारे लिए तपस्या है। अगर उतना भी हम कर सकते हैं तो वही हमारे लिए कृष्ण प्राप्ति का मार्ग है। हमें और कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए आचार्यों के बताए मार्ग पर चलना, आचार्यों के उपदेशों को जीवन में उतारना और उन उपदेशों को जीवन में उतारते हुए कड़ाई से कृष्ण की ओर बढ़ना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। क्योंकि उसके लिए हमें अहंकार को त्यागना होता है, इच्छाओं को त्यागना होता है। तो इसलिए ये तपस्या हमें करनी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम शारीरिक तपस्या करें। तो शरीर को, स्वास्थ्य को अच्छे बनाए रखना चाहिए और अभ्यास के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो ये जो हम लोग पूरा सौदा है उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमने विद्या अविद्या के रूप में समझा था। अब इस श्लोक से, इस मंत्र से 12, 13, 14 मंत्रों में हम लोग उपासना की दृष्टि से समझेंगे क्या सही है और क्या गलत है। तो क्या सही है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, समझ लिया। अब उपासना किसकी सही है और किसकी नहीं, इसका वर्णन होगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ वर्णन किया गया है कि अगर हम देवी देवताओं की उपासना करते हैं या निराकार की उपासना करते हैं, उपासक कई प्रकार के होते हैं, उनको भी उपासक कहा गया है। तो पहले है देवी देवता के उपासक। तो उनको क्यों उपासक कहा गया है, उनको क्यों स्वीकार किया, भगवद गीता में उनका वर्णन है ना कि जो जिस तरह की पूजा करते हैं उनके पास जाते हैं। यान्ति देवव्रतान् देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतान् भूतानि यान्ति भूतेज्य, देवी देवता के उपासक हैं। दूसरे हैं जो निराकार के उपासक हैं, ये भी उपासक कहे गए हैं। और फिर आगे भगवान या परमात्मा और भगवान के उपासक आएंगे। एक होते हैं निराकार के, दूसरे विश्व रूप के उपासक भी हैं, और फिर परमात्मा और भगवान। तो ऐसे अलग अलग उपासक हैं। तो अब यहाँ पर प्रमुखतः देवी देवताओं के उपासक और जो निराकार के उपासक हैं उनका वर्णन करते हुए सही वर्णन को हम लोग सुनेंगे। तो इसीलिए संभूति और असंभूति शब्द यहाँ प्रभुपाद ने समझाया। और ये यहाँ पहले ही बता रहे हैं कि भगवद गीता में बताया है भगवान ने कि मुझे कौन जान सकता है। इस श्लोक जो यहाँ भगवद गीता का कोट किया प्रभुपाद ने, तो उसमें क्या बताया, कौन जान सकता है मुझे, कौन जान सकता है, इस श्लोक में कहा गया है। इस श्लोक के अनुसार कौन जान सकता है, मेरे हाँ, कौन जान सकता है इसके अनुसार, नहीं, हम केवल भगवद गीता के श्लोक की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद ने समझाया कि भगवद गीता में श्लोक में क्या कहा, कोई नहीं जान सकता, सरल है ना। देवता नहीं जान सकते, महर्षि नहीं जान सकते, तो फिर क्या, भगवान में विदु सुरगणा प्रभवः न महर्षयः, फिर हम लोग जान सकते हैं। तो ये क्यों कहा भगवान ने कोई नहीं जान सकता, अहम आदिर ही देवानाम। ये महत्वपूर्ण क्यों प्रभुपाद ने ये शुरुआत में लिखा, अभी संभूति असंभूति समझा रहे हैं, देवताओं का वर्णन करना है, ये क्यों पहले लिख दिया कि कोई भगवान को नहीं जान सकता। इसका कारण ये है, अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। क्यों नहीं मुझे समझ सकते, वो समझना महत्वपूर्ण है। नहीं समझ सकते वो तो ठीक है, क्यों नहीं समझ सकते, अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, सबका मैं आदि हूँ।
सब कुछ मुझसे आ रहा है। तो क्योंकि मुझसे आ रहा है तो अंश है, वो अपने स्रोत को, अपने पूर्ण को कैसे समझ सकता है? उसको समझने के लिए उसे पूर्ण के पास जाना होगा, उनसे ही समझ सकता है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया। तो इसको समझाने के बाद अब आगे की चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। इसलिए प्रभुपाद ने सबसे पहले भगवद गीता का यही श्लोक कोट किया कि भगवान सबके आदि हैं। न महर्षि समझ सकते हैं, न ऋषि समझ सकते हैं, न देवता समझ सकते हैं, सुरगण न में विदु। विदु यानी ज्ञान। तो मुझे न में मेरा विदु, मेरा ज्ञान नहीं हो सकता। किसको? सुरगणा, महर्षि जो भी है उनको नहीं हो सकता, क्योंकि अहम आदि। तो ये बात हमें मन में स्थापित कर लेनी चाहिए कि कृष्ण आदि है। तो इस चीज को हम आगे समझेंगे तो बड़े सरलता से देवी देवताओं और ये जो निराकार के उपासक हैं उनके बारे में समझ सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अनेक दार्शनिक तथा बड़े बड़े ऋषि या योगी अपनी अल्प बुद्धि से परम को सापेक्ष से विभेदित करने का प्रयत्न करते हैं। इससे उन्हें परम निरपेक्ष का कोई निश्चित सकारात्मक चिन्ह तो मिलता नहीं, मात्र सापेक्षता से परम के नकारात्मक विचार तक पहुँचने में सहायता मिल सकती है। परम के नकारात्मक स्वभाव मतलब वे कहते हैं कि हर चीज को उसको नैति नैति कहा जाता है कि ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। ऐसे वो भगवान तक पहुंचने का प्रयास कर रहे तो कैसे पहुंचेंगे? समझिए, हम यहाँ से शुरू करें, पर्दा भगवान नहीं है, ये लैपटॉप भगवान नहीं है, ये प्रोजेक्टर भगवान नहीं है, ये स्टील का ये भगवान नहीं है। तो नहीं है नहीं है नहीं है करके भगवान क्या है वो कैसे पता चलेगा? तो इसको कहा जाता है नकारात्मक, नेति नेति, नेगेटिव से सब नहीं है नहीं है। तो लेकिन कैसे पहुंचोगे भगवान तक? तो इसीलिए उनका क्या अंत में उनका क्या सार निकलता है उनके नेति नेति से? भगवान का रूप नहीं है, क्योंकि जो भी चीज उन्होंने देखी रूप में वो भगवान नहीं है। तो इसका अर्थ क्या? भगवान कौन है? जिनका कोई रूप नहीं है। बड़ा सरल है ना। हर चीज को वो नैतिक कहते हैं। ये रूप देखा, वो देखा, मनुष्य है, ये है, वो है, ये भगवान नहीं है। तो जहां भी रूप आया उन्होंने कहा नहीं, तो फिर उनके अनुसार भगवान कौन हुए? जिनका रूप नहीं है। सरल हो गया। तो इसको कहते हैं कि नकारात्मक दृष्टि से भगवान तक पहुंचने का। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि आप ये समझ सकते हो उससे कि भगवान कौन नहीं है, लेकिन भगवान कौन है ये कैसे समझोगे? जैसे हमने ये कह दिया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमें जानना है, तो हम अन्य व्यक्तियों से कह सके ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ठीक है, मान लिया। लेकिन वो कौन है ये कैसे जानोगे? ये नकारात्मक दृष्टि से जाना नहीं जा सकता। तो क्योंकि वो सकारात्मक या भक्ति करते नहीं हैं, तो इसीलिए वो भगवान को निराकार मान लेते हैं, क्योंकि जितने भी रूप वो देख रहे हैं वो कह रहे हैं भगवान नहीं है। तो वो भगवान के नकारात्मक दृष्टि को यह समझकर भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, जो सही मार्ग नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। नकारात्मक बोध के द्वारा परम की परिभाषा पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसी निषेधात्मक परिभाषाओं से मनुष्य को अपनी खुद की धारणा को उत्पन्न करने के लिए बल मिलता है, और इस तरह मनुष्य कल्पना करता है कि परम ब्रह्म अवश्य ही रूप विहीन, निराकार तथा गुण रहित निर्गुण होंगे। तो ये कल्पना कर सकता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। कल्पना कैसे करता है? अगर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर ऐसे होंगे। तो जब ऐसे होंगे कहा जाता है कल्पना है। आपको व्यक्ति का पता ही नहीं है कि वो कैसे है, तो आप कैसे कल्पना करोगे? जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें राधा चरण प्रभु को हम जानते ही नहीं है। हमें किसी ने कहा कि सूरत में एक राधा चरण प्रभु रहते हैं, तो हम देखना शुरू करें कि ये भक्ति विनोद प्रभु, ये राधा चरण प्रभु नहीं है, ये राधा चरण प्रभु नहीं है, ये राधा चरण प्रभु नहीं है। ठीक है, वो बात सही है, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि राधा चरण प्रभु को? फिर हम अपनी कल्पना करेंगे, क्योंकि ये ऐसे 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 नहीं दिखते हैं, तो बहुत लंबे चौड़े होंगे। ये हमारी कल्पना है। तो किसने कहा आपको? तो इसी तरह भगवान, कि भगवान ये नहीं है, ये नहीं है, हर चीज जो दिख रही भगवान नहीं है, इसलिए भगवान बड़े विशाल है, तो वो क्या होंगे? निराकार। तो इस तरह एक कल्पना है,
क्योंकि उन्होंने क्या कल्पना कर ली, अच्छा आपने निराकार को देखा नहीं तो आपको कैसे पता कि भगवान निराकार है? सही है, तो ये कल्पना हो गई। हमने भगवान को देखा है, ऋषियों ने भगवान को देखा है, वो कहते हैं ये भगवान है, तो सही है, देख रहे भगवान है। हमने राधा चरण प्रभु को देखा, अब हम कह सकते हैं कि राधा चरण प्रभु। लेकिन हमने कहा कि भगवान निराकार है, आपने कहाँ देखा कि भगवान निराकार है? कहीं देखा भगवान को निराकार? तो ये कल्पना मात्र है, क्योंकि हम देख नहीं सके इसीलिए भगवान निराकार है, ये कल्पना है। हाँ, आपने अगर देख लिया कि भगवान निराकार है तब आप प्रमाण दीजिए, क्योंकि कल्पना मात्र है। ठीक है, आगे बढ़िए। ऐसी निषेधात्मक गुण सापेक्ष भौतिक गुणों के सर्वथा विलोम हैं, अतः वे भी सापेक्ष हैं। परंतु इस प्रकार विचार करने पर कोई अधिक से अधिक ईश्वर के निर्विशेष तेज तक पहुंच सकता है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, लेकिन वह भगवान के व्यक्तित्व अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुंच सकता। तो अगर कल्पना भी करेंगे तो आपने जो कल्पना कर ली भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते, चलो बड़ी मेहनत की तुमने, कल्पना तो की कम से कम मेरी, क्या कल्पना की कि मैं निराकार हूँ, ठीक है मैं निराकार भी हूँ, आज ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकोगे। तो ये भगवान की कृपा है कि भगवान उनकी इतनी मेहनत को भी स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ तुमने ये तो कम से कम कहा कि मैं भौतिक नहीं हूँ, इन तत्वों में नहीं हूँ, तो उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ, तो ठीक है, तुम ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म ज्योति तक आ सकते हो। अच्छा, क्यों ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं ये लोग, परे क्यों नहीं जा सकते इसके? हाँ, क्योंकि भगवान को निराकार मान रहे हैं और उनके लिए वही परम है, उसके परे कुछ नहीं है। तो जब उसके परे कुछ नहीं है वो जाने की इच्छा ही नहीं करते, या वो जानने की इच्छा ही नहीं करते, तो इसीलिए उनके लिए उतना ही चीज है। जब उसके परे भी अच्छी चीजें हैं ये हमें पता ही नहीं है, तो इस तरह से ये लोग केवल ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़िए। हाँ जी, सकारात्मक निराकार, जैसे सापेक्ष निरपेक्ष, यहाँ उनको ये हम ये कह रहे हैं कि नहीं है, नहीं है, नेगेटिव पे, पॉजिटिव है नेगेटिव, हिंदी में समझने के लिए। हाँ, निरपेक्ष नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेट करना, नेति नेति, नहीं है नहीं है नहीं है, ये नेगेटिव चीज है। हाँ, ऐसे निषेधात्मक गुण सापेक्ष भौतिक गुणों के सर्वदा विलोम है, अतः वे भी सापेक्ष। कहाँ पर है? ये जहाँ पर उसके 3-4 लाइन्स लास्ट। हाँ, पढ़िए उसको। ऐसे निषेधात्मक गुण सापेक्ष भौतिक गुणों के सर्वदा विलोम है, अतः वे भी सापेक्ष। हाँ, ये जो निरपेक्ष या नेगेटिव चीजें हैं जो बताई जा रही हैं यहाँ पर, तो वो केवल जो भगवान का रूप है उसके विलोम है, वो सही नहीं है, मतलब विरोधी है, ये लिखा गया है ना वहाँ पर। तो जो भौतिक क्वालिटियाँ हैं, भौतिक चीजें हैं, वो भगवान के विलोम हैं और वो भी सापेक्ष हैं, कहीं नहीं है। मतलब सच नेगेटिव क्वालिटीज, कौन सी सच नेगेटिव क्वालिटीज? कि भगवान के ऊपर कि हम ये नहीं है, वो ये नहीं है, भगवान निराकार है, तो ये सारी चीजें जो है भगवान का कोई गुण नहीं है, निर्गुण निराकार है। तो ये जो नेगेटिव या निरपेक्ष चीजें कही गई हैं वो केवल जो सत्य है उसके विलोम है, उल्टी है, क्या विरोधी है, राइट, विरोधी की गई। तो ऐसी ये जो भौतिक गुण हैं ये भी सापेक्ष हैं, अर्थात भगवान का जो ब्रह्म रूप है, हालांकि क्योंकि भौतिक जगत से परे है तो वो भगवान का रूप है। जैसे ब्रह्म है, ये ब्रह्म कोई भौतिक चीज नहीं है, तो जब हम कहते हैं कि ये भौतिक नहीं, जैसे हमने कहा भगवान का ये रूप नहीं हो सकता, ये रूप नहीं हो सकता, तो कम से कम ये सही है कि भगवान का ये रूप नहीं हो सकता, तो वो सापेक्ष में आ गया कि कम से कम हाँ ये उनका ज्ञान सही है कि वो भौतिक नहीं हो सकते। तो भौतिक चीजों के विरोधी है उनका ज्ञान, मतलब वो भौतिक नहीं हो सकते, ये तो सही है। तो इस चीज को कि वो सापेक्ष है, वो सही है, रिलेटिव नॉलेज है, लेकिन वो ही भगवान है, वो पूर्ण नहीं। जैसे ब्रह्म ज्योति ये भगवान का हिस्सा, ये सही है, गलत नहीं, निराकार भगवान का एक रूप है, ये गलत है, सही है,
सही है, लेकिन निराकार ये जो है भौतिक जगत के परे है, ये जो नेगेटिव चीजें इनके परे है, वो भी सही है। तो नेगेटिव का विरोधी है, इसीलिए वो पॉजिटिव है, भगवान है, भगवान का रूप है। मतलब उसमें कोई भौतिक कल्मश नहीं है। जो ब्रह्म ज्योति है उसमें किसी चीज की भौतिक नेगेटिविटी नहीं है, तो वो भी भगवान है, लेकिन पूर्ण नहीं है। ठीक है, हाँ जी। जैसे ये कहा कि न में विदुषुराम प्रभो न महस्य, तो ऐसा है कि जान ही नहीं सकते कोई देवता, कोई ऋषि, कोई सुर असुर, तो हमने कैसे जाना कि भगवान सगुण है और भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से भगवान को जाना जाता है। तो देवता नहीं जान पाए, इतने बड़े बड़े लोग नहीं जान पाए, तो कौन जान पाए? जिन पर भगवान ने अपनी कृपा की और उनको ज्ञान दिया, आचार्यों को। देने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया, तब ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ। अपने बल पर ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, घूम रहे थे ऊपर से नीचे तक। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो जो कमल की डंडी थी उसमें ऊपर से नीचे तक घूम रहे थे, अंधकार था, देख रहे थे क्या है मेरे जीवन का, क्या लक्ष्य में, क्यों जन्म हुआ, कुछ नहीं पता। अकेले हैं पूरे ब्रह्मांड में, ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं। उस समय भगवान ने उनको तपः शब्द कहा। इसे भागवत में पहले ही कहा गया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति। भगवान मोह में डालते हैं इनको, सारे देवताओं, लेकिन ज्ञान भी वही देते हैं। तो कैसे हमें पता चला कि भगवान ये सगुण है या भगवान का रूप है, कृष्ण भगवान है? भगवान ने स्वयं ये ज्ञान दिया। परंपराएं इसीलिए चाहिए कि भगवान ने ज्ञान दिया, उनकी कृपा आई, तब हम समझ पाए। नहीं तो अपने बल पर न देवता समझ सकते हैं, न बड़े बड़े ऋषि समझ सकते हैं। अब यहाँ ऋषियों का वर्णन जब आता है तो आप ये मत सोचिए कि ऋषि नहीं समझ पाए तो हमने कैसे समझा। तो ये उन ऋषियों का वर्णन नहीं है जिन्होंने परंपरा में सही दृष्टि से भगवान को समझ लिया। यहाँ उन ऋषियों का, बड़े बड़े ऋषि हो सकते हैं, जैसे कई बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि होते, लेकिन भगवान को नहीं जान पाते। 4 कुमार भगवान को नहीं समझ सके जब तक भगवान की कृपा नहीं हुई। जिस दिन उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी के सुगंध ले ली, उससे उनको भगवान की कृपा प्राप्त होकर भगवान को समझ पाए। ये बात है, इतने बड़े होते हुए 4 कुमार काफी बड़े ऋषि माने जाते हैं, लेकिन भगवान को नहीं जानते थे। भगवान की कृपा हुई तब वो जान सके। तो हम इसलिए जान सकते हैं क्योंकि भगवान की कृपा आचार्यों के द्वारा हम तक आ रही है। आपको एक उदाहरण देते हैं, अगर आप प्रभुपाद के आंदोलन में नहीं होते और आप कहीं होते जहां आपको कहा जाता कि दरअसल भगवान निराकार है या भगवान आप ही हैं, आप ये बात समझ पाते कभी कि भगवान साकार है? आप इस्कॉन के भक्तों से आर्ग्यू करते, वाद विवाद करते कि आप कैसे कह रहे हो कि ये निराकार नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तो आप क्यों समझ पाए हैं इतनी सरलता से? प्रभुपाद की कृपा, इसको समझिए। यस और श्रावण भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य का जो वर्णन है पूरा समझिए। श्रावण भट्टाचार्य, गोपीनाथ आचार्य, हाँ, उनका वर्णन है कि किस तरह से उनका श्रावण भट्टाचार्य इतना ज्ञान का शास्त्रों का पालन करके उनका पता नहीं। अच्छी बात है, नहीं बोलिए। श्रावण भट्टाचार्य को शास्त्रों का ज्ञान था और अनेकों सन्यासी भी उनके शिष्य थे, लेकिन उनको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं था, भगवान को नहीं पहचान पाते थे। शास्त्रों में ध्यान भी देते थे कि भगवान त्रियुग हैं, तो भागवत में वर्णन आता है इत्यादि की। तो गोपीनाथ आचार्य जो उनके शाले थे, उन्होंने यही कहा कि आप अपनी खाली बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते, शिष्य ज्ञान से, जब तक भगवान की कृपा पर नहीं होगी। तो श्रावण बोले कि आपके पास ये क्या प्रमाण है कि आप पर भगवान की कृपा है? तो उन्होंने कहा आपको समझ में आ जाएगा जब आप पर भगवान की कृपा होगी। तो चैतन्य महाप्रभु को विशेष कृपा प्रदान की और पहचान पाए कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान है, परम भगवान। तो वैष्णव की कृपा से भगवान की कृपा से समझ सकते हैं। यस, बहुत अच्छा। तो ये उस समय था जब चैतन्य महाप्रभु आए और श्रावण भट्टाचार्य को वेदांत सिखाना चाहते थे कि ये मैं इसको सिखाऊंगा, ये सन्यासी इतना यंग है, 24 साल में है, ये इसने ले लिया, ये खत्म हो जाएगा इसका, और इसको मैं अच्छा और ऊंचा सन्यास का स्थान दूंगा। ये जो भारतीय ये इतना अच्छा नहीं माना जाता, मैं थोड़ा और ऊंचा कर दूं। गोपीनाथ आचार्य ने किसकी बात कर रहे हो आप? किसको ऊंचा करने का जानते हो कौन है? तो
तो उस समय का ये सम्मान है जो प्रभु जी ने बताया कि उनके ऊपर कृपा हुई इसीलिए समझ सके। और जब सार्वभौम के ऊपर भी कृपा की भगवान ने, बहुत चर्चा हुई, विशेष करके जब आत्माराम श्लोक की चर्चा हुई, 7 दिन तक महाप्रभु सुन रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य सुना रहे थे वेदांत, महाप्रभु से कोई प्रतिक्रिया नहीं, हाँ भी नहीं ना भी नहीं, कोई प्रश्न नहीं। जब सुना 7 दिन के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा समझ में आ रहा है कुछ, मैं इतना समझा रहा, तो उन्होंने कहा कि जो आप वेदांत बोल रहे हैं वो तो एकदम स्पष्ट है, लेकिन जो आपकी व्याख्या है वो ऐसा है कि सूर्य को बादल ने ढक दिया, ये आपकी व्याख्या है। बड़ा गुस्सा है, आप सोचो कि हम आपको इतना समझा रहे हैं और आपको आप कुछ बोलो नहीं, हम आपको लास्ट में कुछ समझ में आया। अरे आपने जो बोला, जो ईशोपनिषद के मंत्र बोले वो तो बड़े स्पष्ट है, लेकिन जो आपने उसकी एक्सप्लेनेशन दी वो आपने ढक दिया सूर्य को। तो फिर उस समय जब उन्होंने वो आत्माराम श्लोक कहा तो कई तरह से उन्होंने 9 तरह से, सार्वभौम भट्टाचार्य ने 9 प्रकार से आत्माराम श्लोक की अलग अलग व्याख्या की, मतलब हर व्याख्या को अलग। और महाप्रभु ने उन व्याख्याओं को छोड़कर अन्य कई और प्रकार से व्याख्या करके दिखा दी। तो उस समय की कृपा हुई और वो जान गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति हो नहीं सकती, ये भगवान। तो उस समय के पर कृपा। थैंक यू दादाजी। ठीक है, आगे बढ़े। तो आप लोगों को स्पष्ट समझ में आया कि क्यों आप लोगों को इतना ज्ञान है और आप सोच रहे हैं कैसे व्यक्ति निराकार मान सकता है भगवान को, हो ही नहीं सकता। आप यही सोचते ना, क्या मूर्ख व्यक्ति क्यों निराकार मान रहा है, भगवान कैसे हो सकते निराकार। लेकिन आप सोचो अगर आप उनकी जगह होते, आप आंदोलन में नहीं आए होते, सही मार्ग नहीं मिला होता, तो आज आप भी वही कर रहे होते। तो इसीलिए कृतज्ञ रहना चाहिए कि कितना स्पष्ट कर दिया प्रभुपाद। हम लोग को लगता है भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर रहे लोग, कि बेवकूफ लोग इतने सब उसमें पड़े हुए हैं। आज आपको लग रहा है क्योंकि आपके ऊपर इतनी कृपा हो गई आचार्यों की, भगवान की, कि आपके लिए मार्ग पूरा स्पष्ट है, इसीलिए आपको लग रहा है। लेकिन जिनका स्पष्ट नहीं है मार्ग, जो कंफ्यूज है, उनको पूछिए जाकर, जिनके ऊपर कृपा नहीं हुई, जिन्होंने सही प्रामाणिक आंदोलन में नहीं आए हैं, उनकी क्या स्थिति है। केवल कंफ्यूजन है जीवन में, सही उत्तर नहीं है, प्रश्नों के उत्तर नहीं है, ज्ञान सही नहीं है, कहाँ जाना है वो सही नहीं है। हमारे लिए जैसे प्रभुपाद कहते हैं एक प्रवचन में, बहुत स्पष्ट है ज्ञान, कृष्ण कौन है, उनके पिता का क्या नाम है, उनका क्या एड्रेस है, हमारे पास सब है। प्रभुपाद कहते हैं भगवान का सब, नंद महाराज उनके पिता हैं, गोलोक का एड्रेस सारा पता है, कोई चिंता नहीं, हमारे लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या होने वाला है, निराकार में जाके क्या होगा, कितने समय रहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारे लिए। स्पष्ट चीज है, कृष्ण भगवान है, हम उनके दास हैं, हमें उनकी भक्ति करके उनके धाम में जाना है। कृष्ण कहाँ रहते हैं, गोलोक में रहते हैं। कोई कंफ्यूजन है आपको, ये क्यों नहीं है, क्योंकि आचार्यों की कृपा और भगवान की कृपा हम पर। इसलिए आज हमको लगता है, हम भी जब शुरुआत में आए हमको लगता है लोग क्यों भक्ति नहीं करते, इतने सारे इस्कॉन सेंटर खुले हुए, जाओ कहीं भी भक्ति करो। हम सुनते थे भक्ति करना, भक्ति में आना बड़ा दुर्लभ है, भक्ति करना बड़ा दुर्लभ है। हम सोचते थे क्या दुर्लभ है, किसी भी केंद्र में चले जाओ, वहीं भी चले जाओ, कोई मना करता है। यहाँ पर समझिए कोई व्यक्ति आ जाए, यहाँ बोलोगे नहीं, एंट्री नहीं है, सबके लिए है, और आकर भक्ति करें, हम तो खुश होते कोई नए आते हैं। तो क्यों नहीं है, बड़ा कठिन है भगवान के पास आना, कृपा चाहिए। ठीक है, यस, आगे बढ़िए। ऐसे मानसिक तत्व ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और निर्विशेष कृपा उनके दिव्य शरीर का देदीप्यमान तेज है तथा परमात्मा उनकी पूर्ण सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है। न ही वे जानते हैं कि कृष्ण को अपना शाश्वत रूप है जो शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य गुणों से युक्त है। आश्रित देवता तथा महर्षि उन्हें गलती से एक शक्तिशाली देवता के रूप में मानते हैं और ब्रह्म ज्योति को परम सत्य मानते हैं, किंतु कृष्ण के भक्त अपनी अनन्य भक्तिवश और उनकी शरण में जाने के कारण जान सकते हैं कि कृष्ण परम पुरुष है और हर वस्तु उन्हीं से उद्भूत होती है। ऐसे भक्त प्रत्येक वस्तु के उद्गम कृष्ण की निरंतर प्रेम में सेवा करते हैं।
तो यहाँ क्या क्या गुण दिए गए? जब आपका प्रश्न था उसका उत्तर यहाँ आ गया। तो क्या गुण है, क्यों जान सकते हैं? जब देवता नहीं जान सकते, ये नहीं जान सकते, तो क्यों जान सकते? प्रभुपाद ने लिखा, भक्त जो कृष्ण के हैं किस तरह जान सकते हैं? क्या लक्षण दिए जानने के? अनन्य भक्ति और उनकी शरण में जाना, जिससे उनकी कृपा प्राप्त। तो इसीलिए अनन्य भक्ति से ही, जैसे अंत में प्रभुपाद लिखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, सतत भगवान की सेवा में है, उसके द्वारा भगवान को जाना जा सकता। तो जब तक देवता शरण में नहीं आएंगे भगवान की नहीं जान पाएंगे। जिस दिन देवता भी शरण में आएंगे वो भी जान लेंगे। तो ये नहीं मानना चाहिए कि देवता कभी नहीं जान सकते। कोई भी जान सकता है भगवान को। कैसे? उनकी शरण में आए और उनकी अनन्य भक्ति करें। तो जिस दिन देवता भी करेंगे वो भी जान जाएंगे, मनुष्य करते हो जान जाएंगे। तो इस प्रकार से जानने का मार्ग है। ठीक है, ये आप जानते परमात्मा ब्रह्म का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार। आगे बढ़िए, अब देवताओं का वर्णन आएगा। भगवत गीता 7:20-23 में कहा गया है, केवल बुद्धिहीन मोहग्रस्त मनुष्य जो इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा से प्रभावित हैं, वे ही क्षणिक समस्याओं से अस्थायी राहत के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। कामस्तज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। एक बहुत तथाकथित एक प्रसिद्ध प्रचारक थे, अन्य धर्म के हैं अभी भी। तो वो इस श्लोक को कोट किया करते। वो कहते थे कि आपकी भगवत गीता में मूर्ति पूजा बंद है, मूर्ति पूजा लिखा नहीं करना चाहिए। आपकी भगवत गीता में लिखा है। आप लोग हिंदू हैं, आपने अपने शास्त्र नहीं पढ़े। तो लोग हैरान हो जाते थे, अच्छा भगवत गीता में लिखा? कहाँ लिखा? 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में लिखा है कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनकी बुद्धि कम है, बुद्धि नहीं करनी चाहिए मूर्ति पूजा। स्पष्ट लिखा है। तो क्योंकि उन्होंने श्लोक पढ़ा ही नहीं कभी, ना उन्होंने पढ़ा, ना उनके अनुयायियों ने पढ़ा, और न जो सुनने वाले उन्होंने पढ़ा, केवल तालियां बजाई। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में क्या कहा गया है, वो कोट करते हैं। और वो ऐसे बोलते थे कि लोगों को लगता था कि बस इनसे परे तो कोई है ही नहीं। भगवत गीता का 7वें अध्याय का 20वां श्लोक ये कहता है, 8वें अध्याय का 14वां श्लोक ये कहता है, उपनिषद में ये कहा गया। आप ज्ञानी व्यक्ति है, इसको सब पता है। ज्ञानी नहीं है, आप अज्ञानी हैं। तो वो जो बोल रहा है वो सही है या नहीं आपको कैसे पता है ना? तो 7वें 20 में क्या लिखा गया? कामस्तस्य हितज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है, वहां वर्णन है कि जिनकी बुद्धि हर ली गई है काम के द्वारा, वे लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, कृष्ण की नहीं करते। ये कहा गया। लेकिन वो ये कहते हैं कि देखो इसमें कहा गया आपकी बुद्धि खराब है इसलिए आप मूर्ति पूजा करते हो, आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी। ऐसे कई श्लोक भ्रम में डालते हैं। हम तो जब उनकी चीजें सुना करते थे तो हमें बड़ी हंसी आती थी, क्योंकि हमने प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़कर जान लिया कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। वो एक बार कह रहे थे उनके भाषण में, प्रवचन नहीं कहना चाहिए, भाषण में वो कह रहे थे कि भागवतम में आपके लिखा है मोहम्मद का अवतार, मोहम्मद आएंगे, ये अवतार है, तो आप लोग उनको क्यों नहीं मानते हो जब आपके भागवतम में लिखा है? कहाँ भागवतम में? तो उन्होंने कोट किया भागवतम के इस स्कंद में ऐसे लिखा गया है। तो फिर कहा कि उनको कल्कि के रूप में कहा गया है। सुनने का वहां कल्कि और मोहम्मद, ये कहाँ कनेक्शन आ गया? कल्कि तो आए नहीं अभी तक और मोहम्मद तो आकर चले गए। और ये कहा गया था कि कल्कि को तो कल्कि तलवार लेकर लोगों को मारेंगे, नए युग की स्थापना करने जितने भी असुर हैं कल्कि उनका वध करेंगे सफेद घोड़े पर सवार होकर। ये तो मोहम्मद को पत्थर मारे लोगों ने, उन्होंने कौन सी तलवार लेकर भागे, राइट? तो ये जो चीजें हैं ये सारी गलत चीजें। धर्म, हाँ, हम उस धर्म के विरुद्ध नहीं है, किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं है। धर्म प्रमाणिक हो सकता है, लेकिन ये जो गलत व्याख्या धर्म की है वो सही नहीं। मोहम्मद को कल्कि से जोड़ना, कल को लोग कहेंगे जीसस कल्कि है, क्या है, ये सब अपने मन की बात है। ठीक है, तो ये श्लोक आया तो हमें थोड़ा सा आगे बढ़े। चूंकि मनुष्य संसार से भौतिक रूप से बर्बाद है, अतएव उसे भौतिक बंधन से पूर्णतया मुक्त होना है, जिससे वह आध्यात्मिक धरातल पर अस्थायी राहत प्राप्त कर सके, जहाँ शाश्वत आनंद जीवन का ज्ञान का अस्तित्व है। अतः ईशोपनिषद यह उपदेश देती है कि हमें परतंत्र देवताओं की पूजा करके अपनी समस्याओं की क्षणिक राहत देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे मात्र अस्थायी लाभ ही दे सकते हैं। प्रत्युत हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जो सर्वाकर्षक हैं
और जो उन्हें भगवत धाम वापस ले जाकर भौतिक बंधन से पूर्ण मुक्ति दे सकते हैं। बहुत अच्छा। तो अब आप लोग मार्क करना शुरू कीजिए देवी देवताओं के बारे में क्या क्या कहा गया है। भगवान और देवताओं में अंतर, भेद, इसको समझाया गया है। तो यहाँ पर क्या एक भेद समझाया जो अभी हमने पढ़ा, क्षणिक और अस्थायी लाभ दे सकते हैं। क्यों क्षणिक और अस्थायी लाभ दे सकते हैं? क्योंकि वो खुद भी क्षणिक है। जो जितना है, ब्रह्मा जी से कहा कि मैं मरना नहीं चाहता, तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद मरने वाला हूँ, मैं कहाँ से वरदान दे दूंगी तुम्हें, अगर तुम्हें दे सकता तो मैं खुद ही ले लेता। तो खुद क्षणिक है, इसीलिए वो जो दे सकते हैं वो भी क्षणिक ही है और अस्थायी है। तो अब आप जैसे जैसे अंतर आते जाएंगे उसको माफ करते जाइए, आगे बढ़िए। हाँ जी, हाँ, परतंत्र, स्वतंत्र नहीं है। मतलब देवता स्वतंत्र क्यों नहीं है? सारी शक्ति भगवान से आती है। और हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि देवताओं के एक एक विभाग है, वो दूसरे विभाग में थोड़ी जा सकते हैं। अभी वायु है, उनको वायु का विभाग है, वो चाहे तो अग्नि नहीं जला सकते, अग्नि का अग्नि विभाग है। तो उनकी भी सीमाएं हैं, सीमित है, और वो भी सीमाएं अधीन है भगवान की शक्ति के। वो पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। अगर पूर्ण स्वतंत्र होते तो जब असुर आक्रमण करते तो भागते नहीं ब्रह्मा जी के पास और भगवान के पास, बचाइए बचाइए। स्वतंत्र है, अपने आप कर लो। बहुत अच्छा। तो ये सब पॉइंट्स आप नोट करते जाइए, आगे बढ़िए। भगवत गीता 7:23 में यह कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जा सकते हैं, चंद्रमा की पूजा करने वाले चंद्रलोक को जा सकते हैं, सूर्य के पूजक सूर्यलोक को जा सकते हैं इत्यादि। आधुनिक विज्ञानी जन अब रॉकेटों की सहायता से चंद्रमा तक पहुंचने का साहस कर रहे हैं, लेकिन यह कोई नया प्रयास नहीं है। मनुष्य अपनी उन्नत चेतना से स्वभावतः ब्रह्म अंतरिक्ष में यात्रा, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने और अन्य ग्रहों में पहुंचने की प्रवृत्ति रखता है, चाहे वह अंतरिक्ष यानों के द्वारा हो, योग शक्ति से हो या देव पूजा के द्वारा हो। वैदिक शास्त्रों में एक मिनट, तो ये देखिए कि हम लोग स्पेस में जाने की पहले से कामना, कोई उदाहरण है? यहाँ पर कहा गया है कि जिस तरह से यहाँ दिया गया कि चाहे स्पेसशिप से हो या योग शक्ति से या देवी देवताओं की पूजा से, तो ऐसे कौन से आपको उदाहरण आते हैं कि लोगों ने स्पेस में जाने का प्रयास किया? रावण स्वर्ग की सीढ़ी बना रहा था, ठीक है। हाँ, विश्वामित्र ने भेजा था, विश्वामित्र ने भेजने का प्रयास किया। किसको? शंकर, एक राजा था, तो उसको उसने उनके अपने यज्ञ के बल पर मैं भेज दूंगा यज्ञ करके उनको भेजा। इंद्र ने वहां से वापस भेजा। अब दोनों में झगड़ा चल रहा और वो बीच में लटक गए, इसलिए उनको त्रिशंकु कहा गया। और किसी ने ऐसे प्रयास किया स्वर्ग जाने या ऊंचे लोगों में? प्रभुपाद कई जगह पे नारद मुनि के बारे में लिखते हैं, इज अ स्पेसमैन। तो नारद मुनि जहाँ भी चाहिए जा सकते हैं ना, कहीं उनको कोई रोक टोक है, बिना रोक टोक के पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। वो उनका बल क्या है? क्या उन्होंने स्पेसशिप बनाया? योग शक्ति है उनके अंदर, या देवी देवताओं की पूजा करते हैं? भगवान के बाद मतलब सारी जो चीजें हम इन चीजों से प्राप्त कर सकते हैं वो अपने आप भक्त को मिल जाती है, उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि इन चीजों से पहले भी और आज भी वैज्ञानिक चंद्रमा पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग गए थे, चंद्रमा पर गए या नहीं गए, तो बात तो कहा नहीं गए, तो हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन चलिए कुछ लोग गए, क्या गए वहाँ पर जाके क्या लेकर आए? पत्थर। पृथ्वी पर कमी है पत्थरों की, वहाँ से लाने की क्या, इतना महंगा खर्चा करके पत्थर लेकर आने की क्या जरूरत थी वहाँ से? तो इसलिए ये जो, और वो गए कि नहीं गए क्या पता। अगर मान लीजिए किसी और प्लैनेट पे गए भी, उनको क्या पता वो चंद्रमा है। जैसे हम लोग यहाँ से चले जाएं कहीं से उड़ के और किसी रेगिस्तान में उतरे और कहें कि ये थार मरुस्थल है, तो हमें क्या पता वो थार मरुस्थल है, क्या है, कहाँ गए, किसको पता है। तो इसीलिए ये जो चीजें हैं कि प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो सकता। आगे बढ़िए। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य इन 3 साधनों में से किसी एक के द्वारा अन्य ग्रहों तक पहुंच सकता है, लेकिन सर्व सामान्य विधि उस देव की पूजा करना है
जो उस ग्रह विशेष का अधिष्ठाता देव हो। तो देव की पूजा जब करते हैं तो यान्ति देवव्रतान देवान, जब देवताओं की पूजा करते हैं तो उनके प्लैनेट में जा सकते हैं। इस प्रकार मनुष्य, चंद्रलोक, सूर्यलोक या ब्रह्मलोक तक भी जो इस ब्रह्मांड में सबसे उच्च लोक है पहुंच सकता है। किंतु इस भौतिक ब्रह्मांड में सारे ग्रह क्षण भंगुर निवास स्थल है। एकमात्र स्थायी लोक वैकुंठ लोक है और ये आध्यात्मिक आकाश में स्थित है और भगवान स्वयं इन लोकों के अधिष्ठाता हैं, जैसा कि भगवद गीता 8.16 में भगवान विष्णु द्वारा कहा गया है। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सारे के सारे लोग एक के समान है, जहाँ बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर से कभी जन्म नहीं लेता। ब्रह्म गुना लोक, ब्रह्मा जी के लोक में भी चले जाइए, पुनरावर्ती अर्जुन वापस आना पड़ता है। देखिए माम वेत्ते तु कौन्तेय, मुझे प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म न विद्यते। तो शाश्वतता का वर्णन है कि यहाँ पर जो भी देवी देवता देते हैं वो शाश्वत चीजें नहीं है। भगवान आप उनके धाम में भी चले जाए, उनका धाम शाश्वत नहीं है, लेकिन भगवान के धाम जाना ही शाश्वतता है। आगे बढ़ेंगे। श्री उपनिषद संकेत करती है कि जो मनुष्य देवताओं की पूजा करता है तथा उनके भौतिक ग्रहों को प्राप्त कर लेता है, वह भी ब्रह्मांड के सर्वाधिक अंधकारमय भाग में ही रह जाता है। कैसे रह जाता है? देवताओं का लोक प्राप्त कर लिया, फिर ब्रह्मांड के गहनतम अंधकार में कैसे रहेंगे? Yes, very good. इसको आगे प्रभुपाद ने समझाया, अगर आगे की लाइन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। संपूर्ण ब्रह्मांड विशाल भौतिक तत्वों से ढका हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे नारियल कपड़े से ढका हुआ और उसका आधा भाग जल से भरा है। क्योंकि इसका बाहरी आवरण वायु रुद्ध है, अतः इसके अंदर घना अंधकार है, इसलिए इसे प्रकाशित करने के लिए सूर्य में चंद्रमा की आवश्यकता रहती है। ब्रह्मांड के बाहर तो यहाँ सॉरी समझा, यहाँ पर आप देखिए जो आपका नारियल बनाया गया है, तो क्या बताया जा रहा है कि आदमी व्यक्ति अगर यहाँ से वहां भी चला गया, वहां से वहां भी चला गया, है तो अंधकार में। क्यों अंधकार में है? क्योंकि सारा ब्रह्मांड ढका हुआ है, आवरण है ब्रह्मांड पर। नारियल जैसे होता है, नारियल बाहर से आपको दिखता नहीं, अंदर पानी होता है, उसके अंदर आधा पानी भरा होता है और फिर बाकी खाने के लिए रहता है। तो ये जो ब्रह्मांड है ऐसे ही है और इसके 8 आवरण हैं, जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, महतत्व, अहंकार इत्यादि ऐसे कई आवरण हैं पृथ्वी के ऊपर जल का। तो यहाँ पर देखने को लिखा गया है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, महतत्व, अहंकार से, और अंतिम है प्रकृति। तो ऐसे ये जो अहंकार है इनका वर्णन किसमें आया है? बहुत सुंदर वर्णन इनका बृहद भागवतामृतम में आता है। अगर आप बृहद भागवतामृतम पढ़ेंगे तो जो गोप कुमार इस ब्रह्मांड के परे जाने का प्रयास करते हैं तो उनको इन सारे आवरणों के पार जाना पड़ता है और एक एक आवरण अन्य आवरण से बहुत बड़ा, जैसे जो सबसे पहले है यहाँ देख रहे हैं कि छोटा है, फिर उससे और बड़ा, फिर उससे और बड़ा, फिर उससे और बड़ा, ऐसे ये आवरण है और बड़े आकर्षक हैं ये आवरण। ऐसा नहीं मानिए कि आप जाएंगे तो कुछ देखिए, बड़े आकर्षक हैं। तो जीव जब बाहर जाने का ब्रह्मांड से प्रयास कर रहा है, जैसे वहां पर वर्णन किया गया है, तो बड़ी आकर्षक चीजें होती हैं वहां पर, तो जीव का आकर्षण हो सकता है। इसीलिए भक्ति में हमें केवल कृष्ण, अनन्य भक्ति, कृष्ण से आसक्ति सिखलाई जाती है कि जिस दिन हमें बाहर जाना हो तो हमारा आकर्षण यहाँ वहां ना हो जाए। जैसे मुझे हमने सुनाई थी ना, नारद मुनि ले जा रहे हैं सबको ब्रह्मांड के बाहर, भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। नारद मुनि ने एक दिन भगवान से प्रार्थना की, बहुत दुखी हैं कलयुग के लोग, हम आप एक दिन की छुट्टी दे दीजिए, बस आज के दिन जो भी आएगा उसको फ्री एंट्री,
प्रवेश मिलेगा। तो उस समय सब दे दिया उन्होंने। नारद मुनि बड़ी प्रसन्नता से नीचे आए, घोषणा कर दी कि जो भी आज जाएंगे सबको वैकुंठ में प्रवेश। सब लोग चल दिए, लाइन लग गई बड़ी तेज। और नारद मुनि नाचते गाते ऊपर पहुंच गए, भगवान के सामने पहुंचे, नाच रहे। भगवान ने पूछा क्या हुआ नारद, क्यों इतने प्रसन्न हो? बोले इतने सारे लोगों का उद्धार हो गया, मैं प्रसन्न नहीं होगा? इतने सारे लोग वैकुंठ में आ गए। कितने सारे? बहुत सारे। कितने सारे? इतने सारे। देखा तो एक भी नहीं थी। नारद मुनि अकेले नाच रहे। नारद ने अरे कहाँ में देखा, कोई स्वर्ग में लटक गए, कोई थोड़ा सा और ऊपर गए, हमारे लोग में जनलोक में पहुंचे ही नहीं। नारद मुनि अकेले कीर्तन करते करते पहुंच गए। तो अगर हमारा आकर्षण, प्रभुपाद कहते थे कि अगर गुलाब जामुन से भी आकर्षण है तो वापस आना पड़ेगा इस जगत में। अगर हमारी आसक्ति काश्मीरी में भी गुलाब जामुन, गुरु जी बाकी सब चीज छूट जाती है, गुलाब जामुन देखते ही। अगर आप उसको प्रसाद के लिए ले रहे हो तो क्यों केवल गुलाब जामुन? करेला भी भगवान का प्रसाद है। नहीं, ये हमने कल भक्ति में हम आनंद लेने का प्रयास करते हैं भौतिक से। यस, बहुत अच्छी बात है, कृष्ण का प्रसाद है, लेकिन क्या आप उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार कर रहे हो, कृष्ण के रूप में, कि गुलाब जामुन के रूप में, और उसको नाम दे दिया प्रसाद का? तो हमें करेला अच्छा नहीं लगता, दूसरी चीज अच्छी नहीं लगती, उससे आसक्ति नहीं है। गुलाब जामुन भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद तो बाकी सब कुछ भी है। तो प्रभुपाद ने कहा कि इतनी जरा से, मतलब जरा सी लेश मात्र आसक्ति किसी चीज से नहीं होनी चाहिए। देखिए हमें क्या उत्पन्न करना है। कृष्ण को पाना कोई सरल बात नहीं है। शुरुआत में आपको एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया, चैंट एंड बी हैप्पी, केवल जप करो कृष्ण प्राप्ति होगी। वैसे वो सच है, झूठ नहीं कहा गया, वो सच है, लेकिन हमारा वो जप वैसा नहीं है कि जैसे कृष्ण प्राप्ति हो सके। तो आसक्ति को निकालना जरूरी। तो गोप कुमार जब जा रहे थे तो दिखाया गया कि कितना आकर्षण उनको खींचा जा रहा था, लेकिन गोप कुमार का ध्यान भगवान में था, इसीलिए पार कर सके। तो ऐसे ये ब्रह्मांड भौतिक तत्वों से ढका हुआ है, इसीलिए प्रभुपाद कह रहे अंधकार है। आप ऊपर भी चले जाओ तो हो तो अंधकार नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। ब्रह्मांड के बाहर व्यापक तथा असीम ब्रह्म ज्योति का प्रसार है, जो वैकुंठ ब्रह्मों से भरा पड़ा है। ब्रह्म ज्योति में सबसे बड़ा तथा ऊंचा शहर कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है, जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी इस कृष्ण लोक को छोड़ते नहीं। यद्यपि वे वहाँ अपने सनातन पार्षदों के साथ निवास करते हैं, तथापि वे संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट सृष्टियों में सर्वव्यापी है। इसकी व्याख्या चौथे मंत्र में पहले ही की जा चुकी है। भगवान उसी तरह सर्वत्र विद्यमान है जिस तरह सूर्य है, फिर भी वे एक स्थान पर स्थित है जिस तरह सूर्य अपनी अविचल कक्षा में स्थित रहता है। तो यहाँ और क्या क्या गया है कि जिस तरह से भगवान के धाम को शाश्वत बताया गया, बाकी सब जो है हम लोग ब्रह्मांड के अंदर अंधकार में। आगे बढ़िए। जीवन की समस्या मात्र चंद्रमा पर या इनके ऊपर या नीचे किसी दूसरे ग्रह पर जाने की जाने से हल होने वाली नहीं है। अंततः ईशोपनिषद हमें सलाह देती है कि इस अंधकारमय भौतिक ब्रह्मांड में किसी भी गंतव्य की परवाह नहीं करनी चाहिए, किंतु इससे बाहर निकलने और ईश्वर की ज्योति में साम्राज्य में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर हम इस जगत में ऊंचे नीचे कहीं चले भी जाते हैं, कोई लाभ है? हमारी समस्याएं हल होंगी? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सही समस्याएं हल होंगी? नहीं होंगी। आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए केवल इस जगत में ऊपर नीचे घूमने से कोई लाभ नहीं है। इस जगत के बाहर जाना है। जेल में एक कोठरी से दूसरी कोठरी में चले गए जहाँ पर लाइट ज़्यादा है, प्रकाश आ रहा है, या वहाँ पर आपको कुछ खाने मिल रहा है, कोई लाभ नहीं है। उद्देश्य जेल के बाहर जाना है। राइट? ठीक है, आगे बढ़िए। ऐसे अनेक छंद पूजक हैं जो केवल नाम तथा वर्ष कमाने के उद्देश्य से धर्म ध्वजों बनते हैं। ऐसे छद्म धर्मध्वजी इस ब्रह्मांड के निकालकर वैकुंठ लोक में नहीं
नहीं जाना चाहते। ये आप अभी धर्म ध्वजियों का लक्षण को मार्क कीजिए कि धर्म ध्वजी क्या क्या कौन है या क्या क्या वे करते हैं। वे ईश्वर पूजक के छप वेश में इसलिए भौतिक जगत में अपनी स्थिति पूर्ववत बनाए रखना चाहते हैं। नास्तिक तथा निवेशवादी लोग ऐसे छद्म धर्मध्वजियों को नास्तिकवादी विचारधारा का उपदेश देकर उन्हें गहनतम अंधकार में धकेल देते हैं। तो अभी तक क्या यहाँ पर आया? धर्म ध्वजियों के कितने लक्षण आए, कौन बताएंगे? हाँ, कौन कौन से? करो जोर से बताएं। भौतिक जगत में अपनी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं और नाम और यश के लिए केवल भक्ति करते हैं और जाना चाहते हैं और नहीं जाना चाहते। ठीक है, आगे बढ़िए। नास्तिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आस्तिक को सीधे सीधे नकारता है और निवेशवादी परमेश्वर की निराकार पक्ष पर बल देकर ऐसे नास्तिकों के आधार देता है। अभी तक हमें ईशोपनिषद में कोई ऐसा मंत्र नहीं मिला जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को नकारा गया हो। यह कहा गया है कि वे किसी से भी अधिक तेज दौड़ सकते हैं। अन्य ग्रहों के पीछे दौड़ने वाले निश्चय ही साकार मनुष्य है और यदि भगवान उन सबसे तेज दौड़ सकते हैं तो फिर उन्होंने किस तरह निराकार का कहा जा सकता है। परमेश्वर की निराकार धारणा अज्ञान का दूसरा रूप है जो परम सत्य के अपूर्ण धारणा में उत्पन्न होती है। यह कहा गया है कि जो लोग नास्तिक हैं उनको माया, जो निराकारवादी हैं वो सहयोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं नास्तिकों को निराकारवादी सहयोग? आपने पढ़ा? फिर से वो लाइन पढ़िए। नास्तिक सीधे भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। नास्तिक तथा निर्विशेषवादी लोग ऐसे छद्म माइक पर पढ़िए, सब लोग सुन सकें। नास्तिक तथा निर्विशेषवादी लोग ऐसे छद्म ग्रंथियों को नास्तिकतावादी विचारधारा का उपदेश देकर उन्हें गहनता अंधकार में धकेल देते हैं। नास्तिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को सीधे सीधे नकारता है और निर्विशेषवादी परमेश्वर के निराकार पक्ष पर बल देकर ऐसे नास्तिकों के आधार देता है। हाँ, तो नास्तिक कहते हैं भगवान का कोई अस्तित्व नहीं, भगवान को नहीं मानते। तो जो निराकारवादी हैं भगवान को मानते हैं, कहते हैं, लेकिन जब भगवान के रूप को नहीं मानते तो क्या कर रहे हैं? जो नास्तिक हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं कि हाँ जो तुम कह रहे हो सही, भगवान का अस्तित्व है ही नहीं, वैसे भी तो नहीं मानते तो कोई बात नहीं। तो एक सहयोग देने की बात हो रही है। मतलब दूसरी दृष्टि में निराकारवादी भी एक तरह से नास्तिक ही हैं क्योंकि भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। आगे बढ़िए। कृष्ण। ज्ञानी छद्म धर्म ध्वजी एवं तथाकथित अवतारों का निर्माण करने वाले जो वैदिक आदेशों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करते हैं। ये सब बात कर रहे हैं ना आप लोग, धर्म ध्वजियों के विलक्षण चल रहे हैं, खत्म नहीं होंगे। हाँ जी। ब्राह्मण के अंधकार में भाग में प्रवेश करते हैं क्योंकि वे अपने अनुयायियों को पथभ्रष्ट करते हैं। ये निर्विशेषवादी सामान्य मूर्खों के मध्य अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित करते हैं क्योंकि वे वैदिक वाग्मय का कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उन्हें वैदिक वाग्मय का कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसे मूर्ख पुरुषों के हाथ तनिक भी ज्ञान लग जाता है तो वह ज्ञान उनके हाथों में अज्ञान की अपेक्षा अधिक घातक होता है। ऐसे निर्विशेषवादी शास्त्रों द्वारा बताई गई विधि से देवताओं की भी पूजा नहीं करते। शास्त्रों में कतिपय परिस्थितियों के अंतर्गत देवताओं की पूजा करने की संस्कृतियां हैं, लेकिन उनके साथ साथ ये शास्त्र ये भी कहते हैं कि सामान्यतः ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवद गीता 7:23 में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने से जो फल प्राप्त होते हैं वे स्थायी नहीं होते, क्योंकि यह सारा भौतिक
ब्रह्मांड स्थायी नहीं, अतः इस भौतिक अस्तित्व के अंधकार में जो कुछ भी उपलब्ध हो पाता है वह भी नश्वर होता है। प्रश्न यह है कि वास्तविक तथा स्थायी जीवन किस तरह प्राप्त किया जाए। हाँ, तो वास्तविक और स्थायी जीवन कैसे प्राप्त करना है हमें समझ में आया। देवी देवताओं की पूजा ये सब करते रहेंगे तो स्थायी नहीं है, तो क्या मार्ग है इसको आगे के ऊपर बता रहे हैं। बढ़िया। जैसे जैसे जब पृथ्वी पर हमारी मृत्यु होती है ये अपनी चेतना के अनुसार ही जब हमारी मृत्यु होती है सब सुन सके। जब हमारी मृत्यु होती है तो हम अपनी चेतना के अनुसार ही इन लोगों को पार कर लेते हैं या वो आते हैं ले जाते कैसे, इसका मुझे समझ नहीं आया कि अपनी किस चेतना से जन लोग, तप लोग, महालोक, शिव लोग या कौन से लोग में हम कैसे जाते हैं। थोड़ा टाइम रुकिए, जब जाएंगे तो पता चल जाएगा। जाने की व्यवस्था कैसे कर कहते हैं कि हम लोग एक क्षण में आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित हो जाते हैं। जिस दिन हमारी चेतना शुद्ध होती है, देह छोड़कर एक क्षण में हम आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसको कई तरह से समझाया गया है कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये जो भौतिक जगत है ये ऐसे बताया कि हमने आंख बंद की और आंख खोली, इतना समय में हमारा भौतिक अस्तित्व रहा। आंख बंद की खोली तो जैसे आंख खोली हम आध्यात्मिक जगत में फिर से हैं। आंख खुलने का अर्थ है ज्ञान हो जाना, चेतना शुद्ध हो जाना। तो जब चेतना शुद्ध हो गई व्यक्ति अपने आप आध्यात्मिक जगत में स्थित हो जाता। अब कैसे जाते हैं उसके अलग अलग मार्ग हैं। जैसे हम लोग भागवत शास्त्रों में पढ़ चुके हैं। जब ध्रुव महाराज गए प्लेन लेने के लिए आए, यमुना जामिल को लेने के लिए आए और प्लेन में बिठाकर फिर लेकर चले गए। तो ये और भी कई ऐसे उदाहरण भागवत में दिए गए हैं कि किस तरह व्यक्ति चला जाता है। तो जाने का जब अभी विमान भी आएगा तो उस समय आपको ये आकर्षण नहीं होंगे, क्योंकि विमान तभी आएगा जब आप पूर्ण आकर्षण से मुक्त है। तब तक विमान नहीं आएगा, तब तक तो आपको इधर ही उधर घुमाया जाएगा, परीक्षा ली जाएगी। युधिष्ठिर महाराज जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, वो चलते गए एक एक उनके भाई, पहले उनकी पत्नी, फिर भाई सब गिरते गए। द्रौपदी गिरी, फिर नकुल, फिर सहदेव, फिर अर्जुन, फिर भीम, और फिर वो अकेले चलते गए। उनके साथ केवल एक कुत्ता चल रहा था। तो प्लेन आया उनको लेने के लिए, इंद्र ने भेजा कि आपको स्वर्ग में बुला रहे हैं, चलिए। तो उन्होंने कहा चलो, चढ़ने लगे। बोले कुत्ते को भी पहले चढ़ाओ। तो उन्होंने बोला कि कुत्ता वहाँ नहीं जा सकता, भाई कुत्ता कैसे स्वर्ग में जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वो नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा, इसने इतना साथ दिया है मेरा, मैं कैसे छोड़ के चले जाऊँ। पहली परीक्षा थी, तो वो एक्चुअली कुत्ता नहीं था। फिर उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो स्वर्ग में पहुँचे तो वहाँ पर उनको ले जाया गया। उन्होंने देखा स्वर्ग में प्रवेश करते ही देखा कर्ण बैठे, दुर्योधन बैठे, सब आनंद ले रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने ये लोग को स्वर्ग मिल गया, ठीक है चलो, वो भगवान की कुछ कृपा होगी, सब स्वर्ग में आनंद ले रहे, मजा कर रहे हैं। सारे दुशासन ये वो सब अपने भाई दिखने गए, कहाँ गए। तो उन्होंने पूछा मेरे भाई कहाँ पर है। ये लोग तो हैं ठीक है, बाकी का चलो दिखाते हैं। तो लेके गए उनको एक जगह, बड़े गंदी जगह, बदबू आ रही है और उनको आवाजें आने लगी, भीम की, अर्जुन की, बचाइए उनको, बचाइए, बड़े कष्ट में है। वो नरक में है और ये लोग स्वर्ग में है। युधिष्ठिर महाराज बड़े आश्चर्य लगे, इन लोगों को स्वर्ग मिल गया। तो फिर उस जो लेके गए थे उन्होंने कहा चलिए अब आपके लिए तो स्वर्ग है, ये तो आपके भाइयों के लिए है, लेकिन आपके लिए स्वर्ग है। युधिष्ठिर मना करते, मैं नहीं जाऊँगा स्वर्ग, मेरे भाई सब यहाँ है, मैं भी यही रहूँ। ये दूसरी परीक्षा थी, दरअसल वो स्वर्ग नरक में नहीं थे, ये परीक्षा थी। तो ऐसे जब तक हम लोग पूर्ण रूप से अनासक्त नहीं हो जाएंगे, प्लेन आएगा नहीं हमारे लिए। और ये मैं सोचेंगे कि प्लेन आया, हम जा रहे हैं, जाते जाते कहीं आसक्त नहीं हो गए, प्लेन से उतर नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि प्लेन तभी आएगा जब आप पूर्ण रूप से जब जान लेंगे भगवान, तभी अपने दूतों को भेजेंगे। विष्णु दूत तभी आएंगे। अजामिल के पास आए विष्णु दूत, उसके बाद जाकर अजामिल ने तपस्या की हरिद्वार में कई वर्ष, फिर वापस वही विष्णु दूत आए और फिर उनको लेकर गए। तो जब तक पूर्ण शुद्ध नहीं होंगे वापस नहीं जाएंगे, ठीक है। कारण क्या है, जैसे गरुड़ पुराण सुनते हैं ना, गरुड़ पुराण सुनते हैं
तो वहाँ वर्णन आता है कि नरक का वर्णन जब आता है कि उसको आत्मा को कितना लंबा समय लगता है, किस प्रकार जाना पड़ता है, तो वो माइंड में कंसेप्शन लोगों के दिमाग में रहता है कि शायद हाँ, नरक में बहुत समय लगता है, हजारों वर्ष तक कष्ट भोग रहे ये प्रॉपर में एक क्षण में पहुंच जाओगे, आप चिंता नहीं करना। नरक में अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन होती है ना, वहाँ तक जाने में 1 साल लगता है, ये गरुड़ पुराण में वर्णन है। अच्छा, नरक का अल्टीमेट डेस्टिनेशन इच्छा ही क्यों करना। इस मंदिर में तारे गरुड़ पुराण में लगता है कि नरक के अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक 1 साल लगता है, मतलब अब 1 साल तक आप कष्ट भोगते रहते हो एक एक जगह पर, राइट। फिर जाके अल्टीमेटली फाइनल कष्ट, शायद सारे शरीर को ऊपर से नीचे तक काटते हैं, क्या होता पता नहीं। किसी को अनुभव है, कोई बता सकते हैं? आप तो भागवत के अनुसार बता सकते हो, जाने का आपके शरीर को वहां वर्णन है, आंखों को निकाल लिया जाता है, व्यक्ति देख रहा है आंखें जाती हुई, आंखों को निकाल लिया तो देखेगा क्या, लेकिन वह वर्णन है क्योंकि शरीर ऐसा ही यातना योनि दी जाती है नरक में जाने पर। मतलब आपके शरीर में आपकी आत्मा जो निकली है शरीर से सूक्ष्म शरीर के साथ, तो उस पर एक यातना योनि दी जाती है। वंडरफुल शरीर है यातना योनि, इतना ब्यूटीफुल शरीर अगर यहाँ पर होता हम लोग तो बड़े मजे में रहते हैं। यातना शरीर की क्या महत्व है कि उसमें जब आपके शरीर को काटा जाता है, आपको दर्द वही होता है जो इस शरीर को काटने से होता है, लेकिन आप मरते नहीं। इतना बढ़िया शरीर है। आपके अंगों को काटा जाता है, शरीर काट कर आपकी किडनी निकाल रहे हैं, आपका पैनक्रियास निकाल रहे हैं, सब निकल रहा है, आप देख रहे हो उल्टा हुआ जा रहा है, लेकिन आप मरते नहीं। कितना बढ़िया शरीर है, सारा कुछ। तो इसीलिए टॉम एंड जेरी का क्या है? कार्टून शो है बच्चों का, जिसमें टॉम को कहीं से भी फेंक देते हैं, उसके ऊपर कोई ट्रक चल जाता है, वो पूरा फ्लैट हो जाता है लेकिन मरता नहीं। अच्छा, हाँ, राइट, देखा था। सो ऐसे, हाँ, तो ये शरीर है टॉम एंड जेरी। माता जी कितना बढ़िया, देखिए हमारी चेतना कहाँ कहाँ रहती है। सही है ना, हमारी चेतना नरक में चली, हमारी तो इतनी निम्न चेतना, हम तो नरक का सोच रहे हैं। माता जी एकदम सही चेतना में है, नरक में मत जाइए, यहाँ पर भी दिखाई देता है। तो ऐसा वो शरीर है नरक, तो वहाँ काफी समय रहना पड़ता है। तो इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं, शायद इसीलिए सोच रहे कि वहां जाने में कितना समय, 1 क्षण का बात लगेगा। कोई बस आपकी आंखें बंद हुई, शरीर से आत्मा निकली, आप आध्यात्मिक जगत में कृष्ण इंतजार कर रहे हैं। ऐसा आगे बढ़िए। भगवान कहते हैं कि जो कोई भक्ति में सेवा के द्वारा उन तक पहुंचता है, जो भगवान तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। तो भगवान तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग भक्ति है, इसको नोट करना चाहिए। जैसे कभी कोई मेन पॉइंट होता है ना, तो उसमें माय लॉर्ड प्लीज नोट द पॉइंट, ऐसे कहते हैं ना कोर्ट में, आप प्लीज नोट द पॉइंट। एक ही मार्ग है, यस। क्यों ही वह जन्म तथा मृत्यु के बंधन से पूर्ण मुक्ति पा लेता है। दूसरे शब्दों में भव बंधन से मोक्ष का मार्ग भगवत भक्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांतों पर पूरी तरह निर्भर रहता है। इन धर्म ध्वजियों में न तो ज्ञान होता है, न भौतिक मामलों में विरक्ति, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग भव बंधन की स्वर्णिम जंजीरों में बंधकर धार्मिक सिद्धांतों के वश में छुपे परोपकारी एवं कल्याणकारी कार्यकलापों की छाया के तले जीवित रहना चाहते हैं। धार्मिक भावनाओं के झूठे प्रदर्शन द्वारा वे भक्ति का दिखावा प्रस्तुत करते हैं, जबकि वे सभी प्रकार के दुराचार में लिप्त रहते हैं। आप लोग नोट कर रहे हैं ना, अभी तक सब कंप्लीट नहीं हुआ धर्म ध्वजी। इस प्रकार वे गुरु तथा ईश्वर के भक्त के रूप में मान लिए जाते हैं। धर्म के नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे लोग गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रामाणिक आचार्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते। वे वैदिक आदेश, आचार्योपासना, आचार्य की पूजा तथा भगवद गीता 4.2 में कृष्ण के कथन एवं परंपरा प्राप्त अर्थात भगवान का यह सर्वोत्कृष्ट विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ है कि भी अनदेखी करते हैं। वे सामान्य जनता को भ्रांत
करने के लिए स्वयं तथाकथित आचार्य बन बैठते हैं, लेकिन वे आचार्यों के सिद्धांतों का पालन तक नहीं करते। आखिरी पैराग्राफ इसको भी पढ़िए। ऐसे द्रुत मानव समाज के सबसे घातक तत्व है, क्योंकि कोई धर्म आधारित सरकार विद्यमान नहीं है, अतएव वे राज्य के नियमों द्वारा दंड पाने से बच जाते हैं। इन लोगों को सबसे घातक मान रहे प्रभुपाद सारे, इसीलिए प्रभुपाद एक शब्द इस्तेमाल किया करते थे उनके लिए, राइट। हम जब पहले आए थे इस कॉम में और हमने इस शब्द सुना, आपको बड़ा बुरा लगा, इतने बड़े साधु हैं, गाली तो दे रहे है ना, साधु है ठीक है, जो भी उनको तो सहिष्णुता होना चाहिए, ये अपशब्द निकालना अच्छी बात नहीं है, गालियाँ देना ये सब ठीक है, कुछ और कह देते, लेकिन हमें ये भी आया कि हो नहीं सकता, प्रभुपाद के मुख से निकल रहा है तो कुछ तो उसका होगा, तो हमने डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखा रास्कल का, क्योंकि हम लोग को एक ही पता था रास्कल मतलब गाली है, यही मानते थे हम लोग। लेकिन जब रास्कल शब्द का अर्थ देखा डिक्शनरी में तो उसमें लिखा हुआ है वन हु मिसगाइड्स। अगर आप लोग कभी देखना चाहें तो डिक्शनरी में देखिए जाके, रास्कल शब्द का एक अर्थ लिया है वन हु मिसगाइड्स। तब हमें पता चला कि प्रभुपाद ने एकदम परफेक्ट शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद कितने बार कहते थे ना, these rascals they are doing this। शुरुआत में हमें अच्छा लगा, ठीक है प्रभुपाद, हम लगता था प्रभुपाद अच्छे हैं, साधु हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन रास्कल शब्द परफेक्ट है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि वो कोई गाली नहीं है, उसका मतलब है वन हु मिसगाइड्स, वो व्यक्ति जो भ्रमित करता है, और यही लोगों के लिए प्रभुपाद ने उसको इस्तेमाल किया। तो देखिए एक शुद्ध भक्त अगर कोई भौतिक शब्द भी इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें भी कोई त्रुटि नहीं होती है, कितना ध्यान से वो कर रहे हैं। यस, किंतु वे परमेश्वर के नियम से नहीं बच सकते, जिन्होंने भगवत गीता 16:19-20 में घोषित किया है कि धर्म प्रचारकों के वेश में ईर्ष्यालु असुरों को नरक के गहनतम भाग में डाल दिया जाएगा। इस उपनिषद में पुष्टि करती है कि ये चंद्र धर्मध्वजी केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए चलाए जाने वाले गुरु के व्यापार के पूरा होने पर ब्रह्मांड के सबसे घृणित स्थान की ओर बढ़ जाएंगे। उनका जब गुरु होने का व्यापार पूरा हो जाएगा, बिजनेस, गुरु बिजनेस, लोगों ने बिजनेस ही बना रखा है। गुरु बनना आजकल के लिए बड़ा बढ़िया बिजनेस है, प्रसिद्धि मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, जो सुविधा चाहिए मिल जाती है, आप गुरु हैं तथा तो हम लोग हर क्षेत्र में गुरु बने, कॉर्पोरेट गुरु, ये गुरु, वो गुरु, योगा गुरु, योगा तो आजकल फैशन है, और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको और बढ़ा दिया। तो योगा शब्द का अर्थ है भगवान से जुड़ना, योग युज धातु से आता है, युज धातु मतलब युज यानी जुड़ना, भगवान से जुड़ना। तो योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। योग का अर्थ ये नहीं है खाली आप हाथ पांव पर करते रहो, उल्टे खड़े हो जाओ, ये खाली योगा नहीं, ये तो एक भाग है, आसन योगा का एक भाग है, वो पूर्ण योगा नहीं है, लेकिन उसी को पूर्ण योगा बना दिया। जैसे योगा मन में आता है लोग एक्सरसाइज है, लेकिन योग क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग है। कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ना, ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ना, भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ना, इसको योग कहा जाता है। तो इसीलिए ये जो बिजनेस चल रहा है लोगों का कि उसमें सब कुछ मिल जाता है, और लेकिन उनके अनुयायियों को क्या मिलता है? जो उनका पालन कर रहे हैं आंख बंद करके कि हाँ हम कुछ अच्छी प्रगति करेंगे भगवान, उनको क्या मिलता है? जब गुरु जा रहा है गड्ढे में, बस प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर आप ऐसे व्यक्ति का पालन करोगे वो भी अंधा है, और आप उसको अंधे के पीछे आप अंधे चलते जाओगे तो वो भी गड्ढे में गिरेगा, आपको भी गड्ढे में लेके गिरेगा। बस यही हो रहा है। इसीलिए हमें धन्यवाद देना चाहिए श्री प्रभुपाद का कि बचा लिया। ऐसे नहीं तो आज हम लोग भी मान लीजिए हमारे मन में भी कभी आता कि हमें भक्ति करनी, हम भी किसी ऐसे अंधे व्यक्ति के पीछे होते और उन्हीं को मानते, जय जय यही सही है। अभी क्या होता, जय जय करते हुए सब गड्ढे में गिरते थे, हम लोग भी पीछे पीछे। जैसे बचपन में हमने कहानी सुनी थी पाइप पाइपर ऑफ हैमलिन, सुनी आप लोगों ने?
बांसुरी वाले की। तो क्या था, शहर में बड़े चूहे हो गए थे, उसको बुलाया, कोई उपाय नहीं था। तो एक बांसुरी वाले ने आके कहा गवर्नर से कि ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे इतना पैसा चाहिए। तो ठीक है, तो उसको लगा कि बड़ी मेहनत करेगा, ये करेगा तो दे देंगे। तो उसने क्या किया, बांसुरी बजाई और वो ले गया पाइप पर रखा। नहीं तो जब बांसुरी बजाई तो सारे चूहे पीछे 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 वो गया और समुद्र में सब धार समाप्त। तो सब उसके पीछे पीछे गए, बांसुरी में चले गए। इतना अच्छा, वापस जाके पैसा मांगा, बोले क्या किया तुमने, मेरी बांसुरी बजाई, इतना पैसा क्यों चाहिए? पैसा नहीं दिया। उसने कहा अच्छा, सभी बांसुरी बजाई, सारे बच्चे पीछे पीछे चल दिए, उनको लेकर जाके बंद कर दिया गुफा में। तो उस समय तो हमको समझ नहीं आया, लेकिन अभी हम समझ रहे थे कि बांसुरी क्यों कहा गया। हाँ, फैमिली, क्योंकि कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो फिर उनके पीछे पीछे जितने भी चूहे हैं, मतलब जो भौतिक अनर्थ है, अगर हम उनकी बांसुरी के प्रति आकर्षित हो तो वो चले जाते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारी आत्माएं हैं, अर्थात माता पिता के लिए बच्चे उनकी आत्माएं थी, तो फिर वो आत्मा भी बड़ी आराम से जब भौतिक अनर्थ निकल गए तो आत्मा वो पीछे पीछे भगवान के बांसुरी में चली जाती है। तो जीवन का उद्देश्य है कृष्ण की बांसुरी से आकर्षित होना। ठीक है, तो ये जो लोग जा रहे गड्ढे में तो वो भी उनके पीछे जाएंगे, तो इसलिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, अब 13वां मंत्र पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा भेद है, बाकी प्राय सेम है। वेदवाद रहता है जो वेद को अपनी भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। धर्मध्वजी है जो संसार में धर्मध्वजी बने हुए हैं कि हम सब हैं, और उन लोगों को गलत है। वेदवाद रहता है, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो दूसरों को ज्ञान ना दें, वो खुद ही ऐसे भी हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। ये जो विशेषता धर्मध्वजियों का वर्णन है जो दूसरों को ज्ञान देते हैं, दूसरों के लिए, दूसरों को ये कर रहे हैं, गलत करते हैं, खुद भी गलत करते हैं, दूसरों को भी ले जाते हैं। तो धर्मध्वजी मतलब जिन्होंने धर्म के ध्वज को धारण कर रखा, हम धर्म जो हैं, हम ये हैं क्या, तो थोड़ा बहुत अंतर उसमें है। अन्य देवाहु संभवा अन्यदाहुर संभवा इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विच चक्षिरे। कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तो पिछले श्लोक में कहा गया कि दोनों प्रकार के लोग नरक में जाएंगे, है ना, ये हमने सुना पिछले मंत्र में कि दोनों प्रकार के लोग हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि अलग अलग उनको लाभ मिलेगा, अलग अलग फल मिलेगा। जैसे एक तरह का फल मिलता है और दूसरी तरह का फल मिलता है। पहले कहा गया दोनों जाएंगे नरक में, और यहाँ कहा गया कि वो लोग जो भगवान या परमेश्वर की पूजा करते हैं उनको अलग फल मिलता है, और जो ऐसे दो तरह के लोग हैं उनको अलग फल मिलता है। तो क्यों अलग अलग फल मिलता है, कब होता है अलग अलग फल? जब ये समझ किसी धीर पुरुष के द्वारा दी जाती है, तब हम भगवान के प्राप्त कर सकते। धीर पुरुष का वर्णन यहाँ पर हुआ है। पहले भी हम लोग एक शिष्य में धीराणाम, वहाँ धीर पुरुष का वर्णन हो चुका है। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने, वैसे तात्पर्य हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर प्रचारकों के लिए, क्योंकि इसमें प्रभुपाद ने वैदिक शास्त्र, अब तक हम लोग परम सत्य भगवान से बात कर रहे थे, अब इस तात्पर्य में प्रभुपाद वैदिक साहित्य से स्थापित कर रहे हैं, बहुत सारे कोट्स दे देकर कि कृष्ण ही परम सत्य है। हम लोग केवल उसको पढ़ेंगे, आप लोग मार्क कीजिए, आपके लिए बहुत आगे प्रचार के लिए बड़ा मदद करेगा। कोई कहेंगे कैसे, कहाँ दिया गया शास्त्रों में कि कृष्ण है, प्रभुपाद ने शास्त्रों से कोट दिया है। तात्पर्य पढ़िए। माइक को बंद मत किया कीजिए, ऐसे ही पास किया कीजिए। इस मंत्र से धीर पुरुषों से श्रवण करने की पद्धति प्रमाणित होती है। जब तक ऐसे प्रमाणिक आचार्य से श्रवण नहीं किया जाता,
जो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों से कहीं भी विचलित नहीं होते, तब तक दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त नहीं हो पाती। जिस भी प्रमाणिक गुरु ने अपने धीर आचार्य से श्रुति मंत्रों या वैदिक ज्ञान को सुना है, वह कभी भी कोई ऐसी बात प्रस्तुत नहीं करता जो वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित ना हो। भगवद गीता 9.25 में स्पष्ट कहा गया है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वह पितृलोक को प्राप्त करते हैं। वे निकट भौतिकतावादी जो यही बने रहने की योजना बनाते हैं, इसी लोक में रहते हैं। और भगवत भक्त जो समस्त कारणों के परम कारण भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करते, आध्यात्मिक आकाश में भगवान के धाम पहुँचते हैं। जैसे हमारी इच्छा होती है वैसे ही हमें भगवान दिखते हैं या वैसे लाभ मिलता है। भागवत में बहुत सुंदर श्लोक है, इत्थं सता ब्रह्म सुखानुभूत्य दास्यं गतानां परदैव तेन मायाश्रितानां नरदारकेन साधु विजुः कृतपुण्य पुंजन। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें कहा गया इत्थं सता ब्रह्म सुखानुभूत्य, जिनको ब्रह्म सुख का कामना है, ब्रह्म सुखानुभूत्य, जिनको ब्रह्म सुख की कामना है, तो उनके लिए भगवान ब्रह्म ज्योति के रूप में प्रकट होते हैं। इत्थं सता ब्रह्म सुखानुभूत्य मायाश्रितानां नरदारकेन, जिन्होंने माया का आश्रय लिया हुआ है उनके लिए साधारण नर है, वो साधारण मनुष्य हैं, नरदारकेन। लेकिन दास्यं गतानां परदैवतेन, जो दास बने हैं भगवान के, जिन्होंने दासत्व स्वीकार किया है, उनके लिए ऊपर दैवतेन परम भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। तो यहाँ इसी बात को कहा गया कि जो जिसकी इच्छा कर रहे हैं, जो पितृलोक जाना चाह रहे हैं, जो ये, तो हमारी इच्छा पर आधारित है कृष्ण की प्राप्ति। अगर हम ब्रह्म की इच्छा कर रहे हैं, भगवान ब्रह्म तक पहुंचा देंगे। माया में पड़े हुए हैं तो हमें साधारण व्यक्ति लगेंगे, और यही होता है। कोई व्यक्ति सोचते हैं कि ठीक है, कृष्ण उस समय थे, एक महान व्यक्ति थे, एक महान व्यक्तित्व था उनका, भगवान नहीं मानते। कई धर्मों में भी, तथाकथित धर्मों में भी एक विशेष धर्म में कहा जाता है कि भगवान इस समय नरक में है कृष्ण, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा युद्ध कराया, इतने लोगों को मारा, तो वो नरक में है। नरक में कुछ समय भोग लेंगे, तब वो आगे चलकर हमारे कुछ गुरुओं में से एक गुरु बनेंगे। तो भगवान नरक में है, जिसने बनाया नरक वो नरक में है। तो ये मतलब भगवान को प्रकृति के नियमों के अधीन। ठीक है, आगे बढ़िए। श्री ईश्वरोपनिषद में यहाँ पर भी पुष्टि की गई है कि विभिन्न प्रकार की पूजा से भिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यदि हम परमेश्वर की पूजा करते हैं तो हम अवश्य ही उनके सनातन धाम में उनके पास पहुँचेंगे, और यदि हम सूर्यदेव अथवा चंद्रदेव जैसे देवताओं की पूजा करते हैं तो हम निसंदेह उनके लोकों में पहुँच जाएंगे। किंतु यदि हम अपनी योजना आयोगों तथा अपनी काम चलाऊ राजनीतिक जोड़ तोड़ से इसी मनहूस ग्रह में बने रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम वह भी कर सकते हैं। मनहूस ग्रह में रहना चाहते हैं, तो मनहूस क्यों कहा गया इसको? इतना अच्छा ग्रह है, कितनी सारी चीजें हैं, मनहूस क्यों हो गए? बुढ़े होना नहीं चाहते, बुढ़ापा आता है, और जब बुढ़ापा आता है तब पता चलता है कि कितना अच्छा था, जानते तभी, और जब यहाँ होते तब ये सोचते नहीं। कितना अच्छा घर-बार होता है, छोड़ के जाना पड़ता है। हाँ, कितना अच्छा घर-बार होता है, छोड़ के जाना पड़ता है। आप नहीं चाहो तो भी जबरदस्ती आपको फेंक दिया जाता है बाहर। और मृत्यु से पहले अल्टीमेटम भी नहीं दिया जाता। अल्टीमेटम नहीं दिया जाता, राइट, ये बात तो है। एक वकील एक बार ऊपर पहुंचे चित्रगुप्त के पास, यमराज के दरबार में, तो वकील थे, तो उन्होंने कहा मुझे लेके कैसे आए, कम से कम नोटिस तो देना चाहिए था, बिना नोटिस के लिए आया, कैसे होगा? तो यमराज ने चित्रगुप्त को देखा, मैं नोटिस क्यों नहीं भेजा? बोले इतने नोटिस भेजे, इसने फाड़ कर फेंक दिए। वकील ने एक नोटिस नहीं भेजा, बोले भेजे, सबसे पहले बाल सफेद किए हल्के से, उसने डाई लगा ली। पहला नोटिस था, बाल भरे होने लग गए, डाई लगा ली। दूसरा अपनी आंखें वीक कर दी, इसने कॉन्टेक्ट लेंस लगा लिए। दूसरा दांत तोड़ दिए सारे इसके, वो भी उसने वो डेंटिस्ट, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, डेंटिस्ट के पास जाके दांत लगवा लिए। इतने नोटिस तो भेजे इसको,
वो सुनेंगे तो क्या कर सकते हैं, भगवान देते हैं नोटिस, ऐसा नहीं है। हम लोग नोटिस को देखते नहीं है। बुढ़ापा आ रहा है और फेस लिफ्टिंग करा लो, बुढ़ा नहीं होना। सारे नोटिस मिल रहे हैं लेकिन हम लोग देख नहीं रहे, है ना। तो इसलिए ये जगत मनहूस। वैसे भी देखिए, हम लोग शास्त्र पढ़ते जो मनुष्य जीवन के बारे में एक बार सोच रहे थे कि इतनी जगह पर कहा गया कि जब भी देवताओं को या अन्य लोगों को शाप दिया जाता है, बोलते जाओ पृथ्वी पर मनुष्य बन जाओ। हमने तो कितना शापित जीवन है मनुष्य है। जाओ पृथ्वी पर, जिसको भी देखो जाओ, लोगों को शाप मिल गया, पृथ्वी पर मनुष्य बन जाओ। तो यहाँ पर मनहूस जगत पर बहुत अच्छा शब्द। यस, आगे बढ़े। प्रमाणिक शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मनुष्य कुछ भी करके या किसी की भी पूजा करके अंततः एक ही लक्ष्य पर पहुंचेगा। ये गलत सिद्धांत है। ब्रह्म पुराण का एक श्लोक है जिसको वो लोग कोट करते हैं, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छन्ति सागरात् सर्वदेवो नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। ये कहते हैं इस श्लोक को कोट करके, देखो इसमें कहा गया है आप किसी की भी पूजा करो, एक ही बात है, लेकिन ये उसकी गलत व्याख्या है। इतना सुंदर ये श्लोक है। सबसे पहले श्लोक में सर्वदेव और केशव दोनों को अलग कर दिया गया है कि सारे देव एक तरफ, कृष्ण एक तरफ। दूसरा उसमें क्या कहा गया है कि आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छन्ति सागरात्। पानी पड़ता है, आकाश से बूंद आती है और वो सागर में जाकर मिल जाती है। तो सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति, मतलब आप चाहे किसी की भी पूजा कर लीजिए, अंत में कृष्ण के पास आना ही पड़ता है। ये उस श्लोक का अर्थ है। तो पहले पूजा कर लो कृष्ण की, अंत में क्यों जाना है, तो इसको यहाँ लिखा गया। हाँ जी, आगे बढ़िए। ऐसे मूर्खतापूर्ण सिद्धांत स्वतः निर्मित गुरुओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका परंपरा की प्रमाणिक पद्धति से कोई संबंध नहीं होता। कोई भी प्रमाणिक गुरु यह नहीं कह सकता कि सारे मार्ग एक ही लक्ष्य को जाते हैं, और कोई भी मनुष्य इस लक्ष्य को अपनी विधि से की गई देवताओं की या परमेश्वर की पूजा या किसी की भी पूजा से प्राप्त कर सकता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए समझना आसान है कि मनुष्य अपने गंतव्य तक तभी पहुंच सकता है तब उसने उस गंतव्य का टिकट खरीदा हो। जिस व्यक्ति ने कलकत्ता का टिकट खरीदा है वह कलकत्ता पहुंच सकता है, मुंबई नहीं। फिर भी तथाकथित गुरु कहते हैं कि कोई भी पथ तथा सारे मार्ग किसी को ब्रह्म गंतव्य तक ले जा सकते हैं। छोटा सा उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं। आपने कलकत्ता का टिकट खरीदा, कलकत्ता जाओगे तो जहाँ की कर रहे हो वहीं पहुँचोगे। यान्ति देवो काम देवा, तो हर किसी की भी भक्ति करके आप एक ही जगह कैसे जा सकते हो? कि कोई भी टिकट लेके एक ही जगह जा सकते हो? कहीं का भी खरीद लो वहीं पहुँच जाओगे? नहीं, जहाँ जाना है वहीं पहुँचोगे। ऐसे सांसारिक तथा समझौतावादी प्रस्ताव अनेक मूर्ख प्राणियों को आकर्षित करते हैं, जो उनके द्वारा निर्मित आध्यात्मिक साक्षात्कार की विधियों से गर्वित हो उठते हैं, लेकिन वैदिक आदर्श से उनका समर्थन नहीं करते। जब तक कोई प्रमाणिक गुरु से ज्ञान न प्राप्त करे, जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा मान्य श्रेणी में है, तब तक उससे असली वस्तु यथारूप से प्राप्त नहीं हो सकती। कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं, ये क्या कहते हैं? तो लोग बंद कर देते श्लोक में, हम कहते हैं एवं परम कांतम राजर्षे ओभियो सकाले हम योग ये परम विज्ञान इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ था और राजे ऋषियों से इसे इसी प्रकार से समझा, लेकिन कालांतर में यह परंपरा टूट गई और अब यह विज्ञान अपने यथारूप में लुप्त प्राय हो गया प्रतीत होता है। आगे बढ़िए और नेक्स्ट। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं या जानते हैं, इसलिए इस पर भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। परंपरा का बहुत महत्व हम लोग कई बार चर्चा हो चुकी है। आगे बढ़िए। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर उपस्थित थे तो भक्ति योग के सिद्धांत जिनकी परिभाषा भगवद गीता में दी गई है वे हो चुके थे। अतः भगवान को अर्जुन से प्रारंभ के लिए परंपरा पुनः स्थापित करनी पड़ी। अच्छा, अर्जुन से परंपरा प्रारंभ हुई। प्रभा लिखा ना अर्जुन से। हमारे भगवद गीता में 32 नाम दिए गए शुरुआत में। ये है ना प्रभुपाद के नाम के साथ अर्जुन का नाम है।
राजर्षियों की परंपरा अलग होगा। तो बुद्धिमान। चलिए आगे बढ़िए। जो भगवान का अत्यंत विश्वास पात्र मित्र की तरह भक्त था, भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कह दिया था कि भगवद गीता 4.3 की क्योंकि अर्जुन उसका भक्त था, मित्र था, अतः ये भगवद गीता के सिद्धांतों को समझ सकता था। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति भगवान का भक्त तथा मित्र है, केवल वही गीता को समझ सकता है। इसका अर्थ ये भी होता है कि जो कोई अर्जुन के साथ पथ का अनुगमन करता है, वही भगवद गीता को समझ सकता है। तो अर्जुन के पद का अनुगमन कैसे हो सकता है? हम कैसे मित्र बन सकते हैं? हम तो कृष्ण नहीं है, कैसे फ्रेंडशिप करेंगे? जैसे अर्जुन ने भगवद गीता समझी वैसे हमें समझना है। भगवद गीता as it is। Yes, आगे बढ़िए। वर्तमान समय में इस भव्य संवाद के अनेक व्याख्याकार तथा अनुवादक हैं जो भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की तनिक भी परवाह नहीं करते। ऐसे व्याख्याकार भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या अपने खुद के ढंग से करते हैं और गीता के नाम पर सभी प्रकार के कूड़े करकट की परिकल्पना सिद्ध करते हैं। ऐसे व्याख्याकार ना तो श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं, ना ही उनके सनातन धाम में, तो फिर वे भगवद गीता की व्याख्या किस तरह कर सकते हैं? एक बार हमारे मंदिर में कोई व्यक्ति आए थे, पुलिस डिपार्टमेंट में तो बहुत बड़ी ऊंची पद पर थे। ऐसी बातचीत हो रही थी, वो किसी कारण से आए थे। मतलब ऐसा हो गया था कि एक व्यक्ति बालक ब्रह्मचारी बनने आया था, तो उसके पेरेंट्स के साथ आए थे उसको लेने। तो ऐसी बातचीत हो रही थी, तो वो हमें कह रहे थे कि अरे कृष्ण की कुछ बात हुई, क्योंकि कृष्ण ही भगवान थोड़ी, भगवान तो और भी कहीं। और फिर ऐसी बातचीत होते होते हमसे कहने लगे, मैं आपको भगवद गीता आपसे अच्छा समझा सकता हूँ। तो हमने कहा जब आपको यही नहीं पता भगवद गीता पढ़कर कि कौन भगवान है, तो आप हमसे क्या अच्छा हमको समझाएंगे? मतलब भगवद गीता सारी बोले मैं बहुत पूरी भगवद गीता जानता हूँ, बहुत अच्छे से पूरी भगवद गीता जानते समझा सकते, लेकिन ये नहीं जानते कि कृष्ण भगवान। तो ये व्याख्या है, ये सारी व्याख्या कर लीजिए और भगवान को गायब कर दीजिए। राम राज्य चाहिए, राम नहीं चाहिए। आगे बढ़िए। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जिन लोगों की बुद्धि मारी गई है वे ही तुच्छ फलों के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। भगवद गीता 7.2-23 में कहा गया है, अंत कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य पूजा की अन्य सारी पद्धतियों को त्याग कर मात्र उन्हीं को शरण ग्रहण करे। भगवद गीता 18.66। जो लोग सारे पाप कर्मों के फलों से शुद्ध हो चुके हैं, केवल वे ही भगवान में अपना विश्वास श्रद्धा रख सकते हैं। अन्य लोग अपनी तुच्छ पूजा विधियों को लेकर भौतिक स्तर पर मंडराते रहेंगे और असली पद से इस भ्रम के कारण विपद हो जाएंगे कि सारे पद एक ही लक्ष्य को ले जाते हैं। Yes. तो अब इसके बाद से जो हम लोग तात्पर्य देखेंगे, जैसे हम बता रहे थे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्व कारणों के कारण है। इसके विषय में कई उपनिषदों से, भगवद गीता से, अन्य स्थानों से प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको इसको लिख पढ़कर ये जो यहाँ से शुरू होगा ईशोपनिषद के इस मंत्र में, यहाँ से लेकर जो आगे 2 पेज के आगे एक पैराग्राफ शुरू होता है जहाँ लिखा गया कि श्री ईशोपनिषद हमें मूल को जल देने का जड़ को सींचने का। तो वहाँ उस पैराग्राफ तक आपको पढ़कर, ये हम लोग कल नहीं पढ़ेंगे, ये आपको पढ़ना है। और जो जो प्रभुपाद ने समझाया है किस तरह ये जो भगवान कृष्ण ही पूर्ण सकते हैं, उनको अच्छी तरह से मार्क करना है। कल हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि श्री ईशोपनिषद जड़ को सींचने की हमें सलाह देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग कल पढ़ना चालू करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे आप लोग बहुत समय पर आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास कीजिए थोड़ा और जल्दी आ जाए। 7:30 का समय है, 9:30 तक है, लेकिन जल्दी बंद करना पड़ता है क्योंकि आप लोग जाना चाहते हैं। तो प्रायः 1 सवा घंटा ही मिल रहा है, तो थोड़ा जल्दी आ जाए।